गुड आफ्टरनून क्लास, आपका समदरिया आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल राइट के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इसके साथ आज हम शार्ट में 1 बाय 1 आर्टिकल के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट को देखेंगे। आज के लेक्चर में आर्टिकल 12 को हम एनालिसिस करेंगे। मूल अधिकार, जैसा कि हमने बताया है कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका में इसे अधिकार बिल के रूप में पेश किया गया है। अमेरिका में मूल अधिकार को अधिकार बिल कहा जाता है। ठीक है, आज हम आर्टिकल 12 देखेंगे जो हमारे पॉइंट टू एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत हम किसको किसको रखते हैं। तो राज्य के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो राज्य की परिभाषा यानी ऐसे सभी निकाय जो नियम कानून को लीगली रूप से कानून को बनाने का कार्य करते हैं। जैसे अगर हम राज्य की परिभाषा में किसको रखते हैं, अगर पहली बात करें तो इसको हम मोटे मोटे 4 पॉइंट के अंदर एनालिसिस करेंगे। जैसे भारत सरकार व संसद। भारत सरकार का मतलब होता है केंद्रीय कार्यपालिका की बात हो रही है और दूसरी बात किससे हो रही है? संसद से। तो केंद्रीय कार्यपालिका में हमें जानते हैं आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अंदर ऑर्डिनेंस अध्यादेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर संसद सत्र में न हो यानी लोकसभा भंग हो, देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश बिल के द्वारा कानून बना सकता है। यह जो कानून बनाएगा यह सिर्फ 6 सप्ताह तक मान्य होता है, उसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब अध्यादेश के द्वारा 6 वीक 6 सप्ताह के लिए ही सही कानून बनाने का अधिकार है। यह राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। तो पहला चीज कानून बनाने का अधिकार संसद पार्लियामेंट के द्वारा बन रहा है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के थ्रू हो रहा है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति को अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जाता है जो और इसको राज्य के अंतर्गत रखा गया। नंबर 1 किसको रखा गया है? नंबर 2 राज्य सरकार। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है, संसद का हमने बताया है संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। उसी तरह से प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है और जो विधानमंडल होता है उसमें विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, अतः विधानमंडल का पार्ट किसे माना जा सकता है? राज्यपाल को माना जा सकता है और विधानसभा को माना जाएगा। जिस राज्य में विधान परिषद है वो इंक्लूड हो जाएगा। और इसमें भी जिस तरह से हमने बताया था कि भारत सरकार यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश का अधिकार है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और इसका वर्णन आर्टिकल 213 में वर्णित है। ठीक है, तो अब राज्य के अंतर्गत राज्य की जो परिभाषा आर्टिकल 12 में बताई गई है, इसमें इनको इंक्लूड किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है और किसको इंक्लूड किया गया है? सभी स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, इस तरह से जिला परिषद है। इस तरह से जो स्थानीय निकाय हैं इन सबको भी स्थानीय रूप से कानून बनाने का अधिकार होता है, अतः इनको भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत स्थान दिया गया है। इनके साथ ही वैधानिक यानी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वैधानिक कोई हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, गैर संवैधानिक कोई भी प्राधिकरण है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी अपना स्वतः का कानून बनाने का अधिकार रखता है। जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, इंडियन फूड कॉरपोरेशन,
भारतीय रेलवे, रेलवे का अपना एक रूल रेगुलेशन है। LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑयल न्यूक्लिक गैस कारपोरेशन ONGC, सेल, केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इस तरह से वे सभी निकाय वैधानिक और गैर संवैधानिक में आते हैं जिन्हें अपने फार्म को खुद रेगुलेट करने का अथॉरिटी है। ये स्वतः अपने कार्यों को रेगुलेट करते हैं। इस तरह से कहने का कुल मतलब ये है कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य वे हैं जिनमें निम्न ऑर्गेनाइजेशन को अपने कानून बनाने का अधिकार वर्णित है। ऐसा वर्णन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आर्टिकल 12 में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से आपके पॉइंट टू एग्जामिनेशन खासकर SSC रेलवे में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ से सिर्फ राज्य की परिभाषा तक की पूछा है, लेकिन जब सिविल में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कथन कारण करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत किसको इंक्लूड किया गया है। साथ ही दोस्तों PCSJ के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की जो परिभाषा में किन चीज़ों को नहीं रखा गया है। तो आप इनके अतिरिक्त जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइवेट बैंक को राज्य के अंदर रखा गया है, तो आपको बताना है नहीं रखा गया है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं इनके अलावा इन सबको राज्य के अंदर नहीं रखा गया है। ये खासकर सिविल सर्विस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे नया वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू।